कर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सावन की शुरुआत में राजस्थान सरोबार 22 जिलों में तेज बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। जोधपुर के ओसियां क्षेत्र की एकलखोरी गांव निवासी सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ग्रामीण एसपी को दिया ज्ञापन। कोलायत में सावन के दूसरे सोमवार पर लोगों ने हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय को गुंजाया। और खबरें विस्तार से। बारिश का महीना सावन अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के अधिकांश हिस्से बारिश से सरोबार हो चुके हैं। इस दौरान राज्य के 33 में से 25 जिलों में औसत बारिश सामान्य से अधिक हुई। खास बात यह कि इस बार विशुद्ध धार रेगिस्तानी इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई। इससे किसानों और पशुपालकों के चेहरे खिले हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कोटा संभाग, झालावाड़, बूंदी, बारा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और अजमेर के संभाग और भीलवाड़ा, नागौर जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान में मानसून की झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र की एकलखोरी गांव निवासी सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ग्रामीण एसपी को ज्ञापन देने पहुंची। पीड़िता ने बताया कि 12 जुलाई को उसके साथ दो लोगों ने रात 12 बजे घर में घुसकर बलात्कार किया। उसका मोबाइल छीन कर ले गए, जिसको लेकर ओसिया पुलिस थाने में 18 जुलाई को भी मामला दर्ज करवा दिया। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी हो गए। पुलिस ने मेडिकल भी करवा दिया, लेकिन अभी भी मुलजिम आजाद घूम रहे हैं, जिस पर ओसिया पुलिस से न्याय की उम्मीद ना देखते हुए ग्रामीण एसपी को ज्ञापन देने के लिए आई है। घर आया सा 2 जना रात में 12 बजे और मारा हाथ बलात्कार करियो, मंडे जोरा मर्जी मुंडे हाथ दियो, बाहर चौकी में होती बस मोह लेन गया कमरे में पकड़ने, बलात्कार करियो, बस मारो फोन लेकर चोरी करन मन गया आपरा। और पति में मार पति रहता 12 नंदेड़ महाराष्ट्र और बने फोन करियो मन डर धमके के कने क्या नहीं क्या तो थन मार दल। जन मैं बुलाया घरे में क्या कटे जाजो मती, तो मैं घरे ही रही, कटे नहीं की 2-3 दिन। पचे घर आया पस मैं ओश हो गया और 17 तारीख रिपोर्ट दर्ज कराई और जा 10 दिन होगा 15 दिन कोई कार्रवाई नहीं करी। आज जोधपुर की कराया, आज जोधपुर जन आया सा अफसर मिलने आज से मैं जन आई थी। गरीब वरी कोई होना ही है नहीं, बे पयाली पार्टी पाया दे दिया और कोई कार्रवाई नहीं करे। यूपी में बताई कावड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था, बुलडोजर बाबा का बखान कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में कावड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ कावड़ियों में आक्रोश दिखाई दिया। दिल्ली में कावड़ियों के लिए ना तो रोशनी और ना ही बैरिकेड्स की व्यवस्था की। पावटा से पवित्र गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार गए कावड़ियों के जत्थों को वापस लौटने पर पावटा में मुख्य चौराहे पर इन जत्थों का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बना रहा। हरिद्वार गए कावड़ियों के जत्थों का शिव शक्ति कावड़ सेवा संघ पावटा द्वारा स्वागत किया। कोलायत क्षेत्र में सावन के दूसरे सोमवार पर क्षेत्र के शिव मंदिरों में लोगों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। कोलायत मुख्यालय के बाहर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक भी किया। साथ ही पुजारी विनोद कुमार का कहना है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु विधिवत पूजा अर्चना करने के लिए बाहर महादेव मंदिर में पहुंच रहे हैं। कई गांव के लोग कोलायत के पवित्र कपिल सरोवर में शुद्ध जल कावड़ लेकर शिव मंदिरों में पहुंचकर अभिषेक कर रहे हैं। सावन मास का ये दूसरा सोमवार और आप देख सकते हैं ये सुहाना मौसम पे तो महादेव की बड़ी मेहरबानी रही है। लगभग आधा सावन बरसात होते हुए गुजरा है और लोग इस सुहाने मौसम का भी आनंद लेते हैं सावन में। और सावन का दूसरा सोमवार देखते हुए तालाब परिसर पे बहुत सारे भक्तजन आ रहे हैं, महादेव की पूजा कर रहे हैं, रुद्र अभिषेक हो रहा है,
कहीं दूध का, कहीं दही का, कहीं घृत का, और कुछ श्रद्धालु जलाभिषेक भी करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार सब महादेव की शरण में धोख लगाते हैं। और ये कोलायत नगरी, धर्म नगरी, महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि, तो यहाँ रुद्राभिषेक करने का एक अलग ही महत्व होता है। यहाँ अभिषेक करने का एक अपना ही महत्व है। बहुत ज़्यादा धर्म होता है यहाँ अभिषेक करने से। धर्म नगरी है ये, तपोभूमि है। वहीं कोलायत में बज्जू के बागड़सर में ब्राह्मणों की ढाणी में बीती रात तेज बारिश से 7-8 फीट गहरी खाई बन गई। मौके पर ब्राह्मणों की ढाणी के वार्ड पंच नंदकिशोर व सुखदेव जाजड़ा ने जायजा लिया। वार्ड पंच नंदकिशोर का कहना है कि 2 साल पहले सरपंच को लिखित में नालियां बनाने व चौराहे को सही करने का बोला, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ, जिससे पास में खड़ी फसलें पूरी तरह से रेत में दब गई है। पावटा के शाहपुरा से हॉलीडे फन रिजॉर्ट होटल में कार्यक्रम स्थल तक आयोजित हुई विशाल बाइक रैली में बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ जुटी। कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर व गौ सेवा गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों को मिठाई खिलाई, कपड़े आदि वितरण करना, स्नेह मिलन समारोह में मुक्कड़ म्यूजिकल ग्रुप के कार्यक्रम सहित अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर, आज विधायक इंद्रराज गुर्जर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र विधायक का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं और कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साहब जनता के सभी के बीच में रह करके जो उन्होंने 4 साल में काम किया है उसका नतीजा उनके सामने है और आज ये ब्लड डोनेशन लग रहा है, तो ये भी जनता उनके जो युवा साथी है सब उनके सहयोग में लगे हुए हैं। और विधायक साहब को सभी विधायक वाले बनाते सभी सरपंच भी मेरे साथ आए हैं। हम पाऊंगा पंचायत समिति की तरफ से सभी सरपंच आकर के उनको बधाई दी है, जो हमारे विधायक है और हमारा अच्छा विकास करवा रहे हैं, इसलिए सभी सरपंच आए उनको बधाई देता हूँ। सावन की बारिश में उपखंड पावटा के पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। व्यवस्थाओं को देखकर लगता है कि कई सालों से अस्पताल में मरम्मत का कार्य नहीं किया। नतीजा लगातार हो रही बारिश से अस्पताल में कई जगह पर छत से पानी टपकने लगा। अस्पताल के इमरजेंसी जनरल वार्ड, इमरजेंसी के बाहर पूरे बरामदे सहित कई जगह पानी टपकने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी में तो छत से टपक रहे पानी से दीवारों में करंट तक दौड़ गया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ सर, वार्ड टूटा हुआ है, वो ये छत है जो काफ़ी दिन से पुरानी है, ये जगह जगह टपक रही है। और देख सकते हैं चादर से पानी आ रहे हैं। इसमें है ना जो मरीजों को परेशानी भी होती है, बेड गिरने जाते हैं, छतरी गिरने जाती हैं, और काफ़ी परेशानी आती है। छत गिरने का उधर है, उधर देखो टूटे हुए सारे पोर्शन है, इसमें सभी की समस्या है। वार्ड में भी है, 4 नंबर कमरे में है, और जो कमरे नंबर 6-7 है इनमें भी है, छतों में पानी की समस्या है। तो इनका सभी का ये समाधान है कि इसमें एक तो मरम्मत कराई जाने के लिए हमने जो हमारे एमआरएस की मीटिंग होगी उसमें हम बजट फाइल्स करवाएंगे, और हमने जो नई बिल्डिंग बनवाने के लिए बजट देने के लिए हमने लिखित में भेजा हुआ है। और जैसे ही बिल्डिंग आए हम उसको खंडन घोषित करा करके, और जो हमारे PWD डिपार्टमेंट है वो यहाँ के लिए जो नया बजट आ जाती है हम नई बिल्डिंग से तैयार करवाएंगे। अभी मरम्मत के लिए हमने लिखित दे दिया, तो बजट आते ही मरम्मत करवाएंगे। बीकानेर के कोलायत से खबर, जहां राजकीय महाविद्यालय कोलायत के छात्रों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य शालिनी मूलचंदानी को ज्ञापन दिया, जिसमें ज्ञापन में बताया कि राजकीय महाविद्यालय का नवीन भवन जो बनकर तैयार हो गया उसमें स्थानांतरित करें और BA में सीटें बढ़ाएं, और राजकीय महाविद्यालय का नाम महर्षि कपिल मुनि के नाम पर रखने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। बड़ी संख्या में विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा नेता मौजूद रहे। महाविद्यालय ने साथ में सभी छात्रों ने आज प्राचार्य को 3 सूत्री मांगों को ज्ञापन दिया था, जिसमें मांग ये है कि जो स्थायी कॉलेज है उसको जल्द से जल्द उद्घाटन करके उनका स्थगित करें, और एक साथ में 4 साल से BA की जो सीटें नहीं बढ़ रही उसकी मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया। साथ में आज कपिल मुनि की तपोभूमि पे
हमें गर्व होता है कि आज यहाँ पे तपोभूमि होने के साथ साथ में इस कॉलेज का नाम महर्षि कपिल मुनि तपोभूमि के नाम से होनी चाहिए। तो हमारी मांग है। तो आज राजकीय महाविद्यालय श्री कोलायत में 3 मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया, जिसमें 3 सूत्री मांगे रखी गई। पहली तो जो कॉलेज है इसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इसके कारण नवीन बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है, वहाँ पर स्थानांतरण करना कॉलेज को। और दूसरी मांग है यहाँ पर सिर्फ 200 सीटें हैं बीए की और स्टूडेंट 500 से भी अधिक आ चुके हैं ई मित्रों पर। इससे पता चलता है कि 550 एडमिशन तो लगभग है बीए के। और तीसरी मांग यह है कि इस कॉलेज का नाम कपिल मुनि की तपोभूमि है, इसके कारण महर्षि कपिल मुनि तपोभूमि महाविद्यालय रखा। बीकानेर के कोलायत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त कार्यक्रम तहत शिविर आयोजित हुआ। बारिश होने से लोग कम पहुंच पाए, साथ ही बारिश के कारण बिजली गुल होने से शिविर की व्यवस्थाओं में असर पड़ा। टेंट पूरी तरह से खाली पड़ा रहा और सभागार भवन में भी बिजली नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानी हुई, गर्मी का भी सामना करना पड़ा। अभी तक शिविर में करीब 50 लोगों का पंजीकरण किया गया है। मेरा नाम तुषार चौधरी है, मैं लिमको मोहाली से हमारी टीम आई है। हम यहाँ पे दिव्यांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए आज कोलायत पंचायत समिति में कैंप लगाया जा रहा है। इसमें जो बुजुर्ग है उसके लिए उनके कानों की मशीन, आंखों के लिए चश्मा, कमर के लिए बेल्ट और बाकी जो भी जिनकी दिक्कत है उसके अनुसार सामान दिया जाएगा। और विकलांग भाई जो होते हैं हमारे, उनकी जो दिक्कत है विकलांगता के अनुसार उनको सामान दिया जाएगा। ये कैंप भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है सेंट्रल की तरफ से। ये अभी और 10 दिन चलेगा आपके बीकानेर राजधानी जयपुर से खबर, जहां सावन महोत्सव को लेकर जयपुर में सामाजिक सौहार्द का अनोखा उदाहरण देखने को मिल रहा है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई। ऐसे में तरह तरह की कावड़ भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इन्हीं में से गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल पेश की जयपुर की मेहर फाउंडेशन ने, जो चर्चा का विषय बनी, जो लोगों के ध्यान आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कावड़ यात्रा में आने वाले सभी भक्तजनों के लिए मेहर फाउंडेशन की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया और रामगंज चौपड़ पर मेहर फाउंडेशन द्वारा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। फाउंडर की परवीन खान ने बताया कि मेहर फाउंडेशन द्वारा समय समय पर ऐसे अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी के साथ बुलेटिन पर इतना ही। नमस्कार।